जी अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज है 2.5 क्लास 9 की मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन आइटा 7 को हमने सॉल्व करना है। इसमें पहले देख लें कि आइटा क्या चीज़ है। आइटा एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू होती है -1 अंडर रूट। अगर इसका हम स्केयर लेते हैं तो -1 अंडर रूट का अगर जब हम स्केयर लेंगे तो स्केयर और अंडर रूट ख़त्म हो जाएंगे और आइटा स्केयर की वैल्यू आ जाएगी -1। और जिस जगह पर भी आइटा स्केयर आ जाए हमने वहाँ पर -1 पुट करवाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइटा 7। तो आइटा 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आइटा 6 एंड आइटा 1 को अलग कर लें। 6 और 1 7 हो गया, मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस हो जाती हैं। 6 इस वजह से अलग किया है कि ये हमें 2 की पावर बन रहा है 3, 2 3 6 होता है। तो हमने 2 की पावर इस वजह से बनानी है कि आइटा 2 जो होता है -1 होता है, आइटा स्केयर -1 होता है। तो हमने आइटा स्केयर की पावर बनानी है, तो वो 3 होगी तो 6 हो गई, तो आइटा 1 अलहदा हो गया। तो आइटा स्केयर की यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे -1। -1 की पावर ऊपर कितनी है 3, -1 की पावर 3 होता है -1। किसी भी माइनस की पावर ऑड हो, ताक हो, तो वो माइनस में आंसर आता है। -1 इंटू और साथ है आयोटा मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। जी नेक्स्ट पार्ट है आइटा 50। आइटा की पावर है 50। तो ये 2 की पावर बन रही है आइटा स्केयर की कितनी, ऊपर लिखेंगे 25, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 50 आ जाता है। आइटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी। आइटा स्केयर क्या होता है -1, और -1 की पावर जो 25 है, क्योंकि ये ऑड है, पावर है, ताक पावर है। अगर किसी भी माइनस की ताक पावर हो, ऑड हो, तो माइनस में आंसर आता है। तो -1 की पावर 25 जो है, आंसर कितना आया -1। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है आइटा की पावर है 12। आइटा की जो पावर है वो है 12। तो ये बनेगा आइटा स्क्वायर की पावर ऊपर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। 2 6 12 होता है, 2 6 12। तो आइटा 2 जो है, आइटा स्क्वायर जो है वो -1 है। -1 की पावर 6, क्योंकि इवन पावर है, ये जुफ्त पावर है। तो किसी भी माइनस की पावर अगर इवन होते हैं 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये इवन होते हैं। तो किसी भी माइनस की पावर अगर इवन हो तो उसका आंसर प्लस में आता है। तो ये +1 इसका आंसर आ जाएगा, +1। जी नेक्स्ट है 4 पार्ट है माइनस आइटा की पावर है 8। तो माइनस आइटा की पावर जो 8 है, इसको हम माइनस को साथ भी लिख सकते हैं और माइनस कॉमन भी बाहर निकाल सकते हैं। इसे -1 की पावर हम 8 बाहर निकाल देते हैं, तो पीछे रह गया आइटा की पावर 8। तो -1 की पावर 8 जो होती है वो +1 ही होता है, ये +1 हो जाएगा। आइटा 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4। स्क्वायर की पावर 4, ये 2 4 8 हो जाएगा, और ये 1 मल्टीप्लाई होकर 1 ही हो जाएगा। तो आइटा 2 आइटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर 4 कितनी आ गई, वो भी +1 ही होती है। तो ये +1 इसका आंसर आ गया। 5 माइनस आइटा की पावर है 5। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया है कि माइनस जो है उसकी पावर हम 5 को अलग कर लेते हैं, -1 पावर 5 और आइटा की पावर 5, ये हो गया। तो -1 की पावर 5 जो होता है -1 होता है। ये -1 की पावर जो 5 है -1 होता है। और आइटा 5 को हम ऐसे लिखेंगे 4 अलहदा कर लें, 1 अलहदा कर लें, ये माइनस साथ ही रहेगा। आइटा 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2, और ये वाला आइटा अलहदा हो जाएगा। आइटा स्केयर पता है आपको कि -1 होता है, -1 का स्केयर, और -1 का स्केयर जो होता है वो +1 होता है। तो ये +1 हो जाएगा, और साथ आइटा मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस भी साथ है, तो ये माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा, -आयोटा।
पार्ट है 6 पार्ट है, आइटा पावर है 27। तो 26 को अलहदा करेंगे क्योंकि वो 2 की पावर 13 होता है। तो 27 तो नहीं होता, 26 होता है। तो 26 अलहदा किया, आइटा 1 को अलहदा किया। तो 26 को हम लिखेंगे 2 की पावर कितनी होगी 13, तो 13 होता है 26। यहाँ पर आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और -1 की पावर ऊपर है 13। तो -1 की पावर जो 13 है वो -1 ही होता है, क्योंकि ऑड पावर है, ये ताक पावर है। ताक पावर माइनस की वो माइनस में ही आंसर आता है। तो -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस का आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इसके कंजुगेट फाइंड करने हैं। कंजुगेट क्या होता है जी, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं और इसका भी कंजुगेट। तो ये कंजुगेट होता है कि आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसको आंसर जो है इसका कंजुगेट आया है 2 - 3 आयोटा, ये इसका आंसर है। इसके बाद इसका कंजुगेट देखें, इसके ऊपर भी इसके बार लगा दें। 3 - 5 आयोटा पे भी बार आ जाएगी। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, आयोटा के साथ वाला जो साइन है माइनस में वो प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 3 + 5 आयोटा। इसके बाद थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही है, करेंगे। इसके ऊपर बार लगाएंगे और माइनस आयोटा पे भी बार लगाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यू माइनस आयोटा की ही है, आयोटा की है, दूसरी वैल्यू नहीं है। जिस तरह यहाँ पे 3 थी 2 थी, तो आयोटा का साथ साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको हम आंसर लिखेंगे प्लस आयोटा, ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट पार्ट 4 है, हमने इसका कंजुगेट फाइंड करना है कि हम इस पे ऊपर बार लगा देंगे। तो ये आ गया -3 + 4 आयोटा के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो कंजुगेट इसका क्या है, आयोटा के साथ वाला ये वाला प्लस वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा -3। इस साइन को कुछ नहीं हम कहेंगे, सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा। अगर यह माइनस होता तो वो प्लस हो जाना था। बस ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है, इसका भी कंजुगेट ऐसे ही फाइंड होगा। इसके ऊपर भी हम बार लगाते हैं, ये कंजुगेट है। तो आयोटा के साथ वाला साइन जो है माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा। बस ये इसका आंसर है। इसके बाद 6 पार्ट भी ऐसे ही है, इसके ऊपर भी कंजुगेट लगाते हैं, बार लगाते हैं और इसके ऊपर भी बार लगाते हैं। और इधर जो है वो आयोटा इस साइड पर है, तो आयोटा के जो साइन है वो प्लस का है। ये वाला साइन होता है शुरू में, जो ये वाला नंबर होता है इसका जो साइन होता है वो शुरू में होता है। जिस तरह ये 4 का माइनस साइन ये इधर लगा हुआ है, इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। क्योंकि हमने आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करना होता है, तो इसका साइन चेंज होगा ये वाला माइनस आयोटा, और ये वाला साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि ये 3 का साइन है, आयोटा का साइन नहीं है। तो ये इसका आंसर है माइनस आयोटा -3। नंबर 3 है, हमने इनका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बताने हैं। ये जो कम्प्लेक्स नंबर है z = 1 + आयोटा, तो हमने इसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो रियल जो z का रियल पार्ट है वो 1 है, ये वाला रियल पार्ट होता है। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है z का, वो है आयोटा के साथ जो नंबर लगा था, आयोटा के साथ यहाँ पर नंबर लगा हुआ है, कोई नहीं है तो 1 होता है। तो ये इसका आंसर है। हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इनके बताने थे। तो रियल भी 1 है एंड इमेजिनरी भी 1 है जी। पार्ट नंबर 2 है, हमने इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो इसका रियल जो पार्ट है z का, वो है रियल पार्ट होता है आयोटा के बगैर वाला, तो -1। और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो है आयोटा के साथ जो नंबर है वो है 2, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरीके से इसका रियल पार्ट z का जो है वो है, रियल पार्ट इसका है 2 आयोटा के बगैर है, इसमें 2 आयोटा के बगैर, तो वो रियल पार्ट हो गया। एंड इमेजिनरी पार्ट जो हो गया वो
इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ है वो -3 है, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसी तरह इसका भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, इसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट जो है आयोटा के बगैर है वो -2 है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो नंबर है वो भी -2 ही है। इसके बाद पाई पार्ट है, इसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट इसका कोई नहीं है तो यहाँ पर ज़ीरो होता है, जिसका कोई रियल पार्ट नहीं है तो वो ज़ीरो होगा, इसको ज़ीरो लिख देते हैं। इमेजिनरी पार्ट इसका आयोटा के साथ वाला नंबर होता है तो वो -3 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। 6 पार्ट जो है वो भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बताने। रियल पार्ट z जो है वो रियल पार्ट है आयोटा के बगैर वो है 2, इमेजिनरी पार्ट जो है वो आयोटा के साथ वाला नंबर है वो है 0, तो ये इसका आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर x प्लस आयोटा y है और हमने सिर्फ 1 को उधर लेके जाना है। जब 1 उधर चला जाएगा -1 हो जाएगा, तो x प्लस आयोटा y, तो 4 - 1 कितना होता है 3 -3 आयोटा ये आ जाएगा। तो बस इसमें ये देखें कि हमने रियल पार्ट को इक्वल करना है, इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करना है। तो रियल पार्ट जो है इधर x है और उधर 3 है, तो x = 3 हो जाएगा। हमने रियल पार्ट इक्वल किया, x = 3। हमने इमेजिनरी पार्ट को इक्वल किया, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ यहाँ पर y है और आयोटा के साथ यहाँ पर -3 है, तो इसका जो y = कितना आ जाएगा -3। तो ये इसका आंसर आ गया, y = -3 एंड x = 3। सिर्फ हमने 1 को उधर लेके गए हैं तो 4 - 3, तो ये भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल के इक्वल कर दें, इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी के इक्वल कर दें। ये था क्वेश्चन नंबर 4।